नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और लगातार ये मेगा कवरेज इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर जारी है और सुबह से एक अपडेट हम इस पूरे युद्ध को लेकर आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। और इस बीच खाड़ी युद्ध बहुत बड़े खतरनाक स्तर पर यहां पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता है, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया है। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। इक़्तिदार व इंसजाम गैर काबिल तसव्वुर हम दर मसऊलीन و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी।
क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो देखिए, लगातार सारी अपडेट हम यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ हम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात यहां पर लगातार कर रहे हैं। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। और कर्नल यूएस राठौर जी यहां पर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत यहां पर करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यही जानना है, ईरान बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। जेके त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है, अब कितना और टिक पाएगा? IRGC के भी कई सारे अड्डों पर यहां इस वक्त अटैक हुआ है। IRGC का टिकना, ईरान का टिकना, ईरान की टॉप लीडरशिप को तो एक तरीके से नेस्तनाबूद यहां पर किया ही गया है अमेरिका की ओर से, और आगे भी जो चेहरे यहां पर होंगे वो पहले ही हिट लिस्ट में है अमेरिका के। देखिए शिवानी, मेरे ख्याल से ये युद्ध एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकेगा। ठीक है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका भी नहीं है। और ईरान के पास जितने भी मिसाइल, जितने भी वे कहते हैं कि ईरान के पास करीब 2500 के करीब मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, जो भी चीज़ें हैं, सवाल ये कि अभी युद्ध में न ड्रोन का प्रोडक्शन ईरान कर पाएगा आगे, और अभी युद्ध में न उसके पास मिसाइल्स का प्रोडक्शन होगा, या कहीं से रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से उसको आगे ये मिसाइल्स मिलने की संभावना होगी आज की स्थिति में। ऐसी स्थिति में उसका जो रखा हुआ हथियारों का जखीरा है वो कहाँ तक चलेगा? जिस हिसाब से ईरान अंधाधुंध चारों ओर मिसाइल फायर कर रहा है, मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज़्यादा ये चलने वाला नहीं है। और इस एक हफ्ते में, उससे एक हफ्ते से पहले ही ईरान कुछ ऐसी इजराइल और अमेरिका कुछ ऐसी कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने भी कहा कि नई लीडरशिप जो हैं उसके भी कई टॉप क्लास के नेताओं को ख़त्म किया जा सके, ताकि एक नेतृत्व विहीन ईरान जो है वो जल्दी से सरेंडर कर दे जी। इसके वो हो रही है, मजम्मत हो रही, निंदा हो रही है। ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, उसी के बीच में आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल लगाता है। लेकिन अब ये है कि ये इस युद्ध के बाद ईरान का तो खात्मा हो ही गया उनके नेतृत्व का, लेकिन इस युद्ध के बाद ट्रंप के ऊपर बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि एक तो जैसा कि अभी आपके यहाँ से बताया जा रहा था कि ताइवान पर चीन को हमला करने का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो अभी कहा कि 3 लोग मारे गए हैं अमेरिकी सेना के, तो पिछले 12 साल से ये होता आया, बल्कि ज़्यादा थे ओबामा के टाइम में से ये अमेरिकी जनता की डिमांड रही कि वी डू नॉट वांट आवर अमेरिकन सोल्जर्स टू कम बैक इन बॉडी बैग्स जी। और इसके चलते अगर ऐसा हुआ है और कुछ और भी मारे जाएंगे, तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनमत बहुत तेजी से उभरेगा। और अभी तो मिड टर्म इलेक्शन भी वहां पर होने वाले हैं, और लेकिन कहते हैं ना कि सारी कैलकुलेशन राजनीति में होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की सनक इन तमाम कैलकुलेशंस को भी पार कर जाती है। कर्नल यूएस राठौर जी भी, उत्कर्ष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष जी, आप क्या यहाँ पर कहेंगे, कितना लंबा और ईरान टिक पाएगा यहाँ पर अमेरिका और इजरायल के सामने? ईरान